आज हम आए हैं यमुना के किनारे पर आपसे कुछ विशेष चर्चा करने के लिए। यमुना का किनारा मैं दिखाऊंगा आपको कितना मैला कुचैला गंदा दलदल भरा कीचड़ से भरा हुआ है। और इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। ये इस मैली यमुना में जब दिल्ली प्रदेश बीजेपी के मुखिया ने एक डुबकी लगाई, तो उसके बाद उनको इसकी महत्ता पता लगी। उसमें डुबकी लगाने के बाद जो उन्होंने हंगामा किया दिल्ली में, उनको 27 साल बाद सत्ता का सुख भोगने के लिए मिल गया। इस मैली यमुना की वजह से मैंने एक भिखारी से पूछा कि भाई तुम इतने पैसा कमा चुके हो, अब क्यों मैले कपड़े पहनकर घूमते हो? अब क्यों अपने आप को मैला कुचैला रखते हो? इतने फटे कपड़े क्यों पहनते हो? वो बोला कि साहब, इसी मैले कपड़े बदलने के वजह से ही तो मैं इतना पैसा कमा पाता हूँ। तो मैं इस मैले कपड़े को और अपने अपने इस रंग रूप को क्यों बदलूं, क्यों सुधारूं? ठीक कह रहा था वो। और यही वजह है कि इस यमुना को सुधारा नहीं जाता है। जब ये मैली कुचैली यमुना, ये कीचड़ दलदल भरी यमुना लोगों को सत्ता का सुख भोगने का मौका देती है, क्योंकि हर बार घोषणा पत्र में कहा जाता है, राजनेता कहते हैं कि अब की बार हम यमुना को साफ करके दिखला देंगे। और जब वो ऐसा कहते हैं, यमुना सोचती है बड़े वचन के साथ ये बोल रहा है, तो इसको समर्थन दो, इसको वोट दो, उसको जिता देते हैं। तो जब ऐसी यमुना की वजह से ही वो बार-बार जीतते हैं, तो वो भी क्यों इसको सुधारें? अब की बार जब सत्ता का सुख मिला है, यमुना की वजह से जीत कर आए हैं वो लोग। अभी मैं एक बात और बताऊँगा आपको। यमुना का पानी उठाकर गली-गली घूमते रहे लोग। गली-गली घूमते रहे, बताते रहे, देखिए कितना काला पानी है हमारी यमुना का। शर्म नहीं आई उनको। मैं कहना चाहता हूँ, यदि कोई आदमी अपने मुँह पर कालिख पोत ले और उसके बाद वो शीशे में देखकर रोए कि मेरा मुँह कितना काला घटिया लग रहा है, तो इसमें दोष किसका है? दोष तो उसी व्यक्ति का है ना जिसने अपने मुंह पर कालिख लगाई है। तो आप भी, यमुना को गंदा करने वाला कौन है? वही दुष्ट लोग हैं जो बोतल के पानी लेकर घूमते हैं गली गली। वो सत्ता का झंडा उठाने वाले लोग हैं, वो आम आदमी नहीं है। सत्ता का झंडा उठाते हैं, बोतल हाथ में लेकर लोगों को भटकाते हैं। क्यों नहीं यमुना साफ करवा देते आप अपने आकाओं से कहकर, अपनी सत्ता से कहकर क्यों नहीं यमुना को साफ करा देते? लोगों को भड़काते हो कि यमुना मैली हो गई है, रो, हमको वोट दो। आप बार-बार ये जो ड्रामा खेलते हैं दिल्ली की जनता के साथ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपको उद्देश्य यमुना को साफ करने का नहीं है। आपका उद्देश्य सिर्फ ये है कि यमुना ऐसी ही रहे और आप इसके बहाने अपनी सत्ता का सुख भोगते रहें। जब सत्ता में जीत कर आ गए अब की बार, उस पार्टी के सबसे बड़े मुखिया, उन्होंने नारा लगाया, यमुना मैया की जय। भाषण के शुरू में भी नारा लगाया, भाषण के बीच में उन्होंने बोला कि मैं 3 साल में इस यमुना को साफ कर दूंगा। और फिर नारा लगाया, यमुना मैया की जय में करिए। मगर ये जो यमुना मैया है, मैं मानता हूं ये जीवित है, ये सुनती है अपने उन कानों से जिसको हम और आप नहीं सुन पाते। उसने अंदर की बात सुन ली, उसने सुन लिया ये जो व्यक्ति बोल रहा है यमुना मैया की जय, इसका अंदर से मतलब है कि यमुना तू जैसी है अगले चुनाव तक ऐसी ही पड़ी रहे, तभी तो उसको सुख मिलेगा अगली बार सत्ता में आने का। किसी और बहाने से यमुना की दशा पर कोई सुधार नहीं करेगा। मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि जोश में आइए, होश में आइए। अगर यमुना को साफ करना है तो कदम उठाइए, आप तभी यमुना को साफ कर पाएंगे। अगर आप यमुना को साफ करेंगे तभी आपको सुख मिलेगा, वरना आप इसी तरह रोते भटकते वोट मांगते रहेंगे, आपको ईमानदारी से वोट नहीं मिलेगा। नमस्कार।